अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एक्सरसाइज हमारे पास है 3.1 और बुक जो है वो है 9th क्लास की मैथ की बुक जो न्यू एडिशन आया है सिंध बोर्ड की जानिब से। अगर हम बात करें सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, हमें क्या करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है इन क्वेश्चंस को। ठीक है, सिंप्लीफाई का मतलब सिर्फ ये है कि आपके पास ये जो प्लस है यहाँ पर या फिर माइनस आपको नज़र आता है, इसको ख़त्म करना है, इसको एक ही एक्सप्रेशन में आपको लिखना है और वो एक्सप्रेशन कौन सी हो, लोवेस्ट फॉर्म हो आपके पास। लोवेस्ट फॉर्म का क्वेश्चन हमने पीछे किया है क्वेश्चन नंबर 3। उस जैसा हमें बनाना है। पहले हम सम करेंगे, सम करने के बाद फिर उस जैसा हम बनाएंगे, जो फैक्टर्स कैंसिल होते हुए वो कैंसिल करेंगे तो वो हमारी क्या बन जाएगी, सिंप्लीफाई लोवेस्ट फॉर्म बन जाएगी। हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है भाई 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 2 प्लस 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 2। इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके हम फैक्टर बना लेंगे। अगर फैक्टर पॉसिबल हैं तो फैक्टर बनाने का मतलब क्या है, हम उनमें से कोई चीज़ कॉमन ले लेंगे अगर कॉमन आती है, और अगर उस पर ए स्क्वायर या माइनस बी स्क्वायर वाला कोई फार्मूला लगता है तो लगा के हम उसके बनाएंगे फैक्टर, या फिर उस पर फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे। जिस तरह से भी चाहें हम उसके फैक्टर बनाएंगे, नीचे वालों के, ऊपर वाले को हम कुछ भी नहीं कहेंगे। तो फिलहाल हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पहले लिख लेते हैं और उसके बाद फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने इसको करना है सिंप्लीफाई। तो अगर देखें तो यहाँ पे इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो हम 2 को बाहर लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल 2 को बाहर लिखेंगे। अगर हम 2 को बाहर लिखेंगे तो क्या रह जाएगा, 2 बाहर चला गया, वहाँ पर सिंपल x रहा। अब यहाँ पे था -2 तो इसका मतलब -2 बाहर रह गया। जहाँ पर कुछ भी ना हो वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, 1। -2 बाहर गया तो इसका मतलब ये हुआ कि -1 यहाँ पे रह गया। माइनस पहले से था और 2 के जाने के बाद यहाँ पर 1 रह गया। उसकी रीज़न ये है कि आप इसको 2 को लिख सकते हो 2 क्रॉस 1, वो भी 2 ही होता है। 2 को बाहर निकाल रहे हो, 1 यहाँ पे रह जाएगा। अब ऊपर वाले को कुछ नहीं कहना, वो जैसा है उसको हम एग्जैक्टली वैसा ही लिखेंगे। अब प्लस, अब यहाँ से भी अगर हमें कोई फैक्टर कॉमन मिल रहा है तो हम ले लेंगे। तो हमने यहाँ पर भी 2 को कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया x और प्लस 1। इसको भी वही सीन बनेगा, 2 क्रॉस 1 लिख सकते हैं। तो 2 हम बाहर ले रहे हैं, इसका 2 बाहर ले रहे हैं तो x बचेगा। अब ऊपर क्या है, ऊपर है आपके पास 4x और प्लस 1। यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखें, अब लेना है हमें एलसीएम इनका। तो एलसीएम का क्या रूल होता है, सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखे जाते हैं। तो इसके कितने फैक्टर बन रहे हैं, एक फैक्टर आपका 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 को सिर्फ आप एक ही बार काउंट करोगे। अगर कोई रिपीट भी हो रहा है तो तब भी आप उसको एक बार काउंट करोगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2, ठीक है, 2 लिखते हैं। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में हो तब भी एक बार लिखना है, एक में हो तब भी एक ही बार लिखना है। 2 हमने लिख लिया। अब x माइनस 1 लिख देते हैं। तो x माइनस 1 और यहाँ क्या है, यहाँ पर x प्लस 1, तो x और प्लस 1। अब देखें, डिनोमिनेटर के सारे फैक्टर्स हमने लिख लिए, जो रिपीटेड थे उसको सिर्फ एक बार लिखना है, ठीक है, और जो रिपीटेड ना हो उनको आपने वैसे ही साथ में लिख देना है। तो उसके बाद सिंपल एडिशन का रूल हम अप्लाई कर रहे हैं। इसको डिवाइड करेंगे इस पे, क्या करेंगे, ये जो आपका डिनोमिनेटर है और ये जो आपने एलसीएम निकाला है इस पे इसको डिवाइड करोगे। आप देखें ज़रा कि आपके पास क्या है, आपके पास ये फॉर्म है 2x माइनस 1 और x प्लस 1। आप क्या कर रहे हो, आप इस फैक्टर को इस पे डिवाइड कर रहे हो, 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो ये कट जाएंगे, बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा सिंपल x प्लस 1। 2 से कट जाएगा, x माइनस 1 x 1 से कट जाएगा। तो जो बाकी रहा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरे लफ्जों में जहां पर ये 2 फैक्टर हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इसमें से निकाल दो, बाकी जो बचता है उसको
4x माइनस 1 से कर दो मल्टीप्लाई, तो हम कर रहे हैं, क्या बचता है हमारे पास, x प्लस 1 हमारे पास रहता है, तो हम x प्लस 1 को क्या करें, x प्लस 1 को जो आपके पास ऊपर था उसके साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो 4x माइनस 1, बस इतना काम है। अब प्लस, अब यहां से देखना है, ये फैक्टर जो हैं इसमें से नहीं लिखने, बाकी जो बचेगा उसको लिखना है। अब देखिए 2 इसमें है तो मतलब 2 यहाँ पे आपको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, x प्लस 1 जो है, x प्लस 1 भी इसके साथ है, तो x माइनस 1 यहाँ पे नहीं है, तो x माइनस 1 को इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो x माइनस 1 हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 4x प्लस 1 के साथ, जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं और कोई फैक्टर कैंसिल होता है तो ठीक है, वरना यही आंसर हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, मल्टीप्लाई करने का रूल ये होता है कि आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इन द सेम केस फिर इसके साथ करो, फिर इसको इसके साथ करो और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, तो हम वही काम करते हैं, फर्स्ट को इन दोनों से, तो x हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, 4x के साथ, ठीक है। अब इसका प्लस है इसका माइनस है तो हम पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इंटू 1 ये हो गया। अब ये 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 1 इंटू 4x, ठीक है। सो 1 इंटू 4x, उसके बाद इसका साइन प्लस इसका साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, और 1 इंटू 1, 1 का मल्टीप्लिकेशन 1 आएगा। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिखेंगे जो हमारे पास है 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। हमने अभी तक एक की मल्टीप्लिकेशन की है, दूसरे की अभी नहीं की है, तो हम दूसरे वाले को करते हैं। अब देखें ज़रा, सो यहाँ पर ये हो गया, अब प्लस, अब वही काम करेंगे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ। अब देखें ज़रा क्या होता है, x को 4x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x यहाँ पे x मल्टीप्लाइड बाय 4x, ठीक है। x को 4x से मल्टीप्लाई करें, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई करें, दोनों का साइन प्लस है तो प्लस, और ये x और मल्टीप्लाइड बाय 1, x को 1 से मल्टीप्लाई करें। अब नेगेटिव 1 को 4x से भी और नेगेटिव 1 को 1 से भी, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपके पास आएगा, ये आपका नेगेटिव 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव वाले के साथ, तो आपको क्या आंसर देखने को मिलेगा, नेगेटिव। सो नेगेटिव हो गया। अब 1 और 4x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब यही इसका साइन नेगेटिव इसका साइन पॉजिटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। सो पॉजिटिव हो गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 इंटू 1। अब हम इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब देखें ज़रा कि हम स्टार्ट पे चलते हैं। देखें कि हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई किया x को 4x के साथ। अब देखें 4 तो कांस्टेंट है, 4 इसका 1 है इसका 4 है, तो 4 क्रॉस 1 विच इज इक्वल टू 4 ही आता है। सो 4 आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करें तो हम जानते हैं ये x की पावर 2 बनता है, तो x जितनी बार मल्टीप्लाई होगा उतनी उसकी पावर बन जाएगी, तो ये होगा 4x स्क्वायर। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको सिंपल x मिलेगा। अब प्लस, अब ये 4x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आएगा, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा आपको वही आंसर देखने को मिलेगा। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 1 देखने को मिलेगा। अब प्लस, ठीक है, x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 4x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास है प्लस, और ये x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x मिलेगा। 1 को 4x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव तो पहले से खड़ा है और ये आपका आ जाएगा 4x। अब लास्ट पे आपके पास क्या था, 1 क्रॉस 1, और 1 क्रॉस 1 था आपके पास, और साइन क्या था, साइन आपका यहाँ पर सॉरी नेगेटिव था। उसकी लॉजिक यहाँ पे देखें, नेगेटिव 1 सॉरी यहाँ पे ऊपर देखें, ये नेगेटिव 1
इसके साथ मल्टीप्लाई किया था और फिर -1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया था, तो यहाँ पर नेगेटिव का साइन आना चाहिए था, पॉजिटिव का नहीं आना चाहिए था। मैं आपको फिर बता देता हूँ कि -1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हुआ, और फिर जब 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव होना चाहिए था और यहाँ पर 1। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा -1। अब हम डिनोमिनेटर में जो हमारे पास फैक्टर है हम उसको लिख लेते हैं, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2 × x - 1 × x + 1। अब जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, जो ऐड होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब देखिए ये क्या है 4x², ये क्या है 4x², तो 4x² और 4x² दोनों मिल जाएंगे तो 4 + 4 विच इज इक्वल टू 8। तो आप क्या लिखोगे, इसको लिखोगे कि भाई ये हो गया 8x²। अब ये है नेगेटिव का x और ये है पॉजिटिव का x, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये आपका है 4x, इसको भी हम निकाल चुके, इसको भी हम निकाल चुके, इन दोनों को कैंसिल कर चुके। ये है 4x और ये आपका -4x, तो ये भी कैंसिल। अब रह गया -1 और ये -1 तो मिल के बन जाएंगे -2, क्योंकि ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का, तो आपस में ऐड हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में हमारे पास है भाई 2 × x - 1 और x + 1, यही है। तो देखें ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर कॉमन आ रहा है आपके पास, ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, इसके पास 2 है, इसके पास 8 है, तो 2 डिवाइड करता है 8 को, तो आप 2 को कॉमन ले सकते हो, 2 को कॉमन ले सकते हो। तो बाकी क्या रहेगा, बाकी रहेगा आपके पास यहाँ पर 4, क्योंकि 2 को डिवाइड करो 8 पे तो आपको आंसर क्या मिलता है 4। सो 4x² - 1 और डिवाइडेड बाय आपको मिलेगा 2 × x - 1 और x + 1। सो 2 को 2 से कैंसिल कर दो और यहाँ पर आपके पास बाकी क्या रहेगा, बाकी यहाँ आप नीचे लिख दो। सो बाकी आपके पास रहता है भाई 4x² - 1 डिवाइडेड बाय x - 1 और यहाँ पर आप लिख सकते हो x + 1। अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखना चाहो तो आप जानते हो कि a - b और a + b, तो फार्मूला बनता है a² - b², तो हम इसको लिख सकते हैं 4x² - 1 ओवर x² - 1 का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4x² - 1 डिवाइडेड बाय ये आपका x² - 1। सो इस केस में आपका ये आंसर होगा, ये आपकी यहाँ पर सिंप्लीफाई फॉर्म हो गई। अब इन द सेम केस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 मतलब इसका जो 4 का 2 पार्ट है 1 ओवर x + 2 + 2 ओवर x + 3 हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें डिनोमिनेटर में फैक्टर्स बनाने होते हैं, डिनोमिनेटर इसका ये है और ये है, तो हमें यहाँ पर कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं और ना हम कुछ इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो इसका मतलब कॉमन वाला काम हमारा नहीं होगा, हम डायरेक्ट ही इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट ही हम इसका एलसीएम ले लेंगे। और एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो रिपीटेड फैक्टर्स होते हैं वो एक बार लिखते हैं और बाकी फैक्टर्स को उनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो इनमें तो कोई रिपीटेड फैक्टर है ही नहीं, तो इसका मतलब इसमें सिर्फ यही फैक्टर्स ही आएंगे। तो x + 2 और x + 3 हमने इसका एलसीएम निकाला, ठीक है, एलसीएम हमने निकाल लिया। अब क्या काम होता है, इसको इस पर डिवाइड करना। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पर ये जो आपका एलसीएम है उसमें से ये वाली टर्म हटा दो, बाकी जो टर्म है इसके ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखें इसके साथ 2 टर्म है, लेकिन अगर आप ये वाली टर्म हटाते हो तो बाकी सिर्फ ये रहती है और इसको मल्टीप्लाई कर दो इससे, तो 1 × x + 3 अब प्लस आ जाएगा। अब यहाँ पर वही काम करेंगे कि इन दोनों में से ये वाली टर्म हटा देंगे, जो बाकी टर्म रहती है उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो बाकी टर्म सिर्फ ये रहती है, तो 2
इंटू एक्स प्लस 2। सिंपल है। तो अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फैक्टर कैंसिल होता है तो करते हैं, वरना यही आंसर रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई करें, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वही रहता है। 1 को x से मल्टीप्लाई करो तो x, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3। ठीक है, अब 2 को करते हैं मल्टीप्लाई। सो 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x आएगा। ठीक है, 2 को x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2x। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 क्रॉस 2 आपको मिलता है 4। सो 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपल 4, और डिनोमिनेटर में जो आपके फैक्टर्स हैं आप उनको सेम छोड़ दोगे, क्योंकि जो इनका काम था वो हमने कर लिया, बाकी रहता है ऊपर वाला। सो उनको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें ज़रा कि हमने इसको सॉल्व किया। अब देखें ज़रा कि जो कॉमन आ रहे हैं, मतलब जो ऐड हो रहे हैं वो कर दें। सो ये भी x है, ये भी x है, और इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, तो 1 + 2 विच इज इक्वल टू 3। सो ये हो जाएगा आपका 3x। ये है आपका पॉजिटिव का 3, ये है आपका पॉजिटिव का 4, तो 3 + 4 विच इज इक्वल टू 7। सो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय x + 2, और आपके पास आएगा x + 3। सो यही आपका सिंप्लीफाइड लोवेस्ट फॉर्म होगी। सो मतलब ये हुआ कि ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब हम बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, y² - 25 डिवाइडेड बाय y² - 5y और प्लस y डिवाइडेड बाय 5y² - 5y। तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं हमें नीचे वालों के फैक्टर्स बनाने हैं। तो हम नीचे वालों के फैक्टर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इसमें से y कॉमन है, इसमें से भी y कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है, इसमें भी y कॉमन है, और इसके साथ साथ यहाँ पर 5 भी दोनों में आ रहा है, तो 5 भी हम कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और गौर करें तो ये भी क्या रहता है, यहाँ पे देखिए अगर हम इसके फैक्टर बनाएंगे, y कॉमन लेंगे तो y - 5 रहेगा। और अगर हम इसके फैक्टर्स को एक्सपेंड करें, मतलब 5 को लिखें, 25 को लिखें 5 का स्क्वायर, तो ये a + b और a - b वाला फार्मूला बनता है। तो हो सकता है इसके से क्या हो जाए, ये कैंसिल हो जाए और हमें जो एक सिंपल फॉर्म मिल जाए। हम इसको भी कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, हम इसका क्या ले लें, फैक्टर बना लें और फिर उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें। लेकिन अगर हम यहाँ से जो कॉमन लेके हमें फैक्टर मिल रहा है वो ऊपर वाले से कैंसिल हो रहा है, तो वो ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, वो ज़्यादा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसके फैक्टर बना रहे हैं, y × y - 5 रह जाएगा। ठीक है ना, y हमने कॉमन लिया, बाकी रहा y² में से y, और 5y में से आपने y निकाल लिया, तो y - 5 रह गया। अब देखें हम इसको यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या है, ये आपका है 25, मतलब हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अगर 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि y² - 5²। तो हमारे पास फार्मूला होता है a² + b² विच इज़ इक्वल टू a + b एंड a - b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं y + 5 और y - 5। उसके लिखने की लॉजिक सिर्फ ये है क्योंकि हम इसके फैक्टर्स को कैंसिल कर सकते हैं। जितना हमें ये कैंसिल होके छोटा मिलेगा, हमें आंसर निकालना उतना आसान रहेगा। सो इसीलिए हमें लगा कि ये फैक्टर फॉर्म में बन रहा है, ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, हमने जब y यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ से भी उस जैसा फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें थोड़ा सा आसान क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखें प्लस यहाँ पे y डिवाइडेड बाय, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम 5 भी निकाल सकते हैं, y भी निकाल सकते हैं। बाकी क्या रहेगा, बाकी हमारे पास रहेगा, यहाँ से 5 निकाल लिया, y² में से y निकाल लिया तो y रह गया। अब 5 भी निकाल लिया, y भी निकाल लिया, तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पर कुछ नहीं रहता, वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो 5y × 1,
तो इसका आंसर क्या आता है 5y आता है। तो 5y बाहर चला गया तो 1 रह गया। जिस तरह से आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें। आप देखें हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, इसको कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैंसिल आउट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो हमें थोड़ी सी सिंपल फॉर्म देखने को मिलेगी, उसको आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जो काम हम पहले कर रहे थे वही हम काम करेंगे। इसमें हमने जो एक्स्ट्रा काम किया है वो ये है कि हमें लगा है कि इनके फैक्टर्स कॉमन है, सो वेक्टर कॉमन है, तो ऊपर वाले को भी हमने एक्सपेंड कर लिया। ऊपर वाले को एक्सपेंड किया है तो हमें एक फैक्टर कैंसिल होने को देखने को मिल रहा है। अगर नहीं कैंसिल करते तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो हमें थोड़ा सा मसला पेश आ सकता था। तो इसलिए हमने उसके फैक्टर्स को कैंसिल कर दिया जो कैंसिल हो रहे थे। अब यहाँ पे रह गया भाई सिंपल y, और ये आपके पास y, तो जो रिपीटेड होता है उसको आपको पहले लिखना है। सो रिपीटेड हमने लिख लिया। बाकी क्या रहता है, ये 5 और y माइनस 1। तो 5 जो है कांस्टेंट है, इसको हम पहले लिख लेते हैं और फिर हम लिखते हैं y माइनस 1। ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम के बाद हम क्या करते हैं, ये जो आपका एलसीएम है इसमें से ये डिनोमिनेटर वाली टर्म हटा देते हैं, बाकी जो रहती है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें हमारे पास सिंपल y रहता है, तो y अगर रहता है तो हम y हटा देंगे 5 इंटू यहाँ पर y माइनस 1, ये हम एज ए सेम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम वही कर रहे हैं, तो हम 5 लिख रहे हैं और y माइनस 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो यहाँ पे बचता है, यहाँ पे क्या बचता है y प्लस y। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। अब दूसरी साइड पे आते हैं। सो जो हमें कॉमन देखने को मिलेगा वो हम नहीं लिखेंगे, बाकी हम लिखेंगे। अब देखें 5 है यहाँ पर है, y है यहाँ पर है, y माइनस 1 है वो भी यहाँ पर है। तो इसका मतलब सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, कोई टर्म रहेगी नहीं। तो इसका मतलब ऊपर वाला इस केस में किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपल आ जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है। अब इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो देखें हम यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 फैक्टर्स 5 और ये y माइनस 1 और ये y प्लस 5। तो किसी दो को पहले सॉल्व कर लो। हम 5 को पहले छोड़ रहे हैं, y को y के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो y डॉट y, आप ब्रैकेट भी यूज़ कर सकते हो, और ये प्लस यहाँ पे आपको y और 5, तो 5 को y से मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव 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 होता है, और 5 को y से मल्टीप्लाई करो तो 5y लिख दें इसको डायरेक्ट। और ये आपका अब नेगेटिव 1 की बारी, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट y आएगा। और फिर यहाँ पर क्या है, ये आपका नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आएगा। ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि यहाँ पर इसका एक और फैक्टर रहता है। अगर फैक्टर ख़त्म हो जाते तो हम ब्रैकेट को भी ख़त्म कर देते, लेकिन यहाँ पर अभी फैक्टर रहता है तो हम ब्रैकेट भी इसकी रखेंगे साथ में। ब्रैकेट तब ख़त्म करते हैं जब इसके फैक्टर्स ख़त्म हो जाते हैं। तो नीचे जो है उसको हम अभी सेम छोड़ रहे हैं, यहाँ पर y माइनस 1। अब यहाँ पे 5 की बारी है, 5 को मल्टीप्लाई कर दो। सो 5 को मल्टीप्लाई करने से पहले अगर आप इसको ज्वाइन कर दो तो भी ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन आप 5 को मल्टीप्लाई कर दें। आप देखें ये y स्क्वायर y डॉट y विच इज इक्वल टू y स्क्वायर बनता है। तो 5 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो आपको क्या आंसर देखने को मिलता है, 5y स्क्वायर प्लस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो बनता है 25y। अब 5 को क्या है, 5 को y से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन नेगेटिव साइन है, इसका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये हो जाएगा 5y। साइंस का आपको खास ख्याल रखना है, अगर इसमें आप गड़बड़ करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। सो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, और ये 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 25। अब देखें फैक्टर सारे हमारे सॉल्व हो गए, तो इस केस में हम ब्रैकेट्स को भी हटा रहे हैं, और प्लस y, ये हमारा लास्ट जो रहता है दूसरे से हमने जो लिया था। सो डिवाइडेड बाय 5y इंटू y माइनस 1। अब यहाँ पर यह है 25y, यह है 5y, और यह है सिंपल y। तो 25 में से ये देखिए पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का, तो 25 में से आप क्या निकालोगे, 25 में से आप 5 निकालोगे, मतलब 5 निकालोगे तो आपको रहेगा 20, वो भी प्लस का। तो प्लस का 20, तो 20 और ये प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 21। दूसरे केस में ये है पॉजिटिव का, ये भी है पॉजिटिव का, तो 25 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 26, 26। सो 26 में से आप 5 निकालोगे
तो क्या रहेगा 21। तो दोनों केसेस में वही रहेगा। तो 5y² की कोई और टर्म है नहीं, तो y² किसी के साथ ऐड नहीं होगा, ना ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये सेम आ जाएगा 5y² आ गया। ठीक है, उसके बाद ये 25 में से हमने ये 5 निकाला तो 20, और 20 में से 1 फिर से जोड़ा, तो फिर हमारे पास बनता है ये आपके पास 21y माइनस 25। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 5y इंटू y माइनस 1। सो इस केस के लिए यही आपका आंसर होगा। सो अब हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4, इसका मतलब इस क्वेश्चन के जो 4th पार्ट है उसकी। तो xy ओवर xy प्लस 1 और प्लस xy प्लस 1 और xy माइनस 1। तो इस केस में हम वही काम करेंगे, हम पहले तो अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या आती है? वो आती है xy ओवर xy प्लस 1 प्लस xy प्लस 1 डिवाइडेड बाय xy माइनस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखें, हम देखते हैं कि पहले कोई ऊपर नीचे कोई कॉमन लेने से कोई कैंसिलेशन होती है, नहीं होती है, तो वही हम अब देखें। इसकी फैक्टर बना सकते हो xy प्लस 1, इन दोनों में कोई कॉमन ही नहीं है। सो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट LCM लेंगे। तो xy प्लस 1 और ये है xy माइनस 1। अब देखें, इसको इसके साथ कैंसिल कर देंगे, मतलब ये हम नहीं लिखेंगे, बाकी लिखेंगे। तो ये हमने नहीं लिखा तो बाकी रहा ये, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं xy से। सो xy से हम मल्टीप्लाई करते हैं xy माइनस 1। अब देखें, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दें या बाद में मल्टीप्लाई कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये हुआ कि xy माइनस 1 को उसको पहले लिख दें और xy को बाद में लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले लिखें या बाद में लिखें, आंसर आपको सेम देखने को मिलेगा। अब प्लस, अब xy माइनस 1 है, सो xy माइनस 1 को हटा दोगे एलसीएम में से, बाकी जो रहेगा उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मतलब xy प्लस 1 के साथ हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जो हमारा यहाँ पर एलसीएम में से इनको कैंसिल करने के बाद रहता है। तो क्या रहता है? इसको हम इसके साथ हटाएंगे तो फिर सिर्फ ये रहेगा, तो इसका मतलब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो xy प्लस 1। ठीक है, सो ये हो गया। तो अब ये रहता है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और इसको मल्टीप्लाई करना है, और फैक्टर को कॉमन आ गया तो ठीक है, वरना यही आंसर रहेगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें, xy को xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी xy है, ये भी xy है। आप इसको लिख दें या स्क्वायर की फॉर्म में लिख दें तब भी आपको, चलो एक बार हम इसको ऐसे लिखते हैं, xy इंटू xy और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस, तो xy को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वो तो xy ही आएगा। अब ये देखें, हमने इसके फैक्टर्स को ख़त्म कर दिया तो ब्रैकेट भी ख़त्म हो गई। अब इसकी भी हम फैक्टर्स ख़त्म कर रहे हैं तो ब्रैकेट हम नहीं लगाएंगे, प्लस xy को xy से मल्टीप्लाई करते हैं, xy इंटू xy, ठीक है, और xy को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy ही आएगा, और फिर 1 को xy से मल्टीप्लाई करते हैं तो xy ही आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है? डिनोमिनेटर में हमारे पास ये देखें तो क्या बन रहा है, यही एग्जैक्टली हम सेम छोड़ते हैं, xy प्लस 1 और यहाँ पर xy माइनस 1। अब देखें, कोई जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, जो ऐड होते हैं उनको ऐड करते हैं। अब देखें ये क्या हो रहा है, xy, ये भी xy, ये भी xy, ये भी xy, तो दोनों मिलकर एक बार इनको आप लिख दें xy स्क्वायर की फॉर्म में। मतलब ये हुआ कि ये आपका xy, ये भी आपका xy, तो आप इसको लिख सकते हो xy होल का स्क्वायर। अब ये है आपका xy नेगेटिव का, ये आपका xy पॉजिटिव का, तो कैंसिल कर दें तो प्लस बाकी क्या रहता है, xy, ये आपका एक xy रहता है क्योंकि एक कैंसिल हुआ है, तो xy और फिर ये तो ये क्या है, ये आपके पास है xy होल का स्क्वायर, क्योंकि ये भी xy से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर
+1 रहता है तो +1 हमने लिख लिया। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपके पास आएगा, ये हमारा स्क्वायर होना था क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर फॉर्म बनाते हैं। अब नीचे हमारे पास क्या है, एक्स वाई और ये +1 और यहाँ पर आपके पास एक्स वाई -1। अब देखें ज़रा ये क्या बन रहा है, ये एक्स वाई, ये भी एक्स वाई, तो इन दोनों को जोड़ दो तो ये 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स वाई होल का स्क्वायर और प्लस ये क्या है, ये आपका एक्स वाई और ये आपका +1, ऊपर आपका ये आया। अगर आप गौर करो तो ये क्या है, एक्स वाई प्लस का +1 है और ये -1 है, तो इस केस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है a + b और a - b। ठीक है, क्योंकि ये a + b, ये a - b, a हम एक्स वाई को लें तो a - b, a + b, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई होल का स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर तो 1 होता है तो वो हम इस तरह से लिख लेते हैं। सो इस केस में आपका ये आंसर होगा। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इस 4 के 5 पार्ट की, तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, 4/z स्क्वायर -4z -5 और यहाँ पर ये 2/4z स्क्वायर -4। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना होता है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट यहाँ पे लिखनी है। तो क्या है भाई, 4/z स्क्वायर -4z और ये -5 और ये प्लस का 2/4z स्क्वायर -4। अब देखिए ज़रा हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हमें एक क्वाड्रेटिक फॉर्म मिली है, यहाँ से हम 4 कॉमन ले सकते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से तो 4 कॉमन लेके हम इसके फैक्टर बना लेंगे, लेकिन इसके फैक्टर हमको बनाने पड़ेंगे। सो हम फैक्टर्स बनाते हैं इसके। तो देखिए हम इसको थोड़ा साइड पे लेके जाते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए z स्क्वायर -4z -5, तो फैक्टराइजेशन का जो मेथड है वो हमें कहता है कि आप इसको जिसकी पावर 2 है और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई कर दिया हमने भाई, मल्टीप्लाई हमने कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, -5z का स्क्वायर मिलेगा। सो अगर आप यहाँ पे गौर करते हो तो ये टर्म भी नेगेटिव है, ये टर्म भी नेगेटिव है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अगर दोनों टर्म्स आपके पास नेगेटिव में आती हैं तो दोनों टर्म्स नेगेटिव में आने का मतलब ये हुआ कि आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। सब्ट्रैक्शन करनी है मतलब क्या है कि बड़े के साथ माइनस लगाना है, छोटे के साथ पॉजिटिव लगाना है उसके फैक्टर में से। अब इसके फैक्टर्स हैं ही 2, या 1 है या 5 है, तो 1 और 5 में से जो बड़ा है उसके साथ नेगेटिव लगा दो, जो छोटा है उसके साथ पॉजिटिव लगा दो। तो क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, हम 5 के साथ माइनस और 1 के साथ पॉजिटिव लगा रहे हैं। अब देखिए ज़रा z स्क्वायर -5z बनेगा और ये आपका प्लस का z बनेगा माइनस का 5। तो देखें यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हम z को कॉमन ले सकते हैं। तो z को हम कॉमन ले रहे हैं तो बाकी क्या रहेगा, z और ये -5, क्योंकि z स्क्वायर में से z को कॉमन ले लिया, 5z में से z को कॉमन लिया तो 5 रहा। अब इसके साथ कुछ कॉमन आता नहीं है तो इसका मतलब हम लेट करते हैं कि हमने इसका 1 कॉमन लिया है। सो ये आपका z -5 है। तो z -5 इसमें भी है, इसमें भी है, z -5 हम कॉमन ले रहे हैं। सो z -5 को हमने ले लिया कॉमन, बाकी हमारा क्या रहता है z + 1। तो ये भाई हमने इसके फैक्टर बना लिए। अब हम इसके भी थोड़ा सा गौर कर लेते हैं, तो इसके क्या फैक्टर्स बनेंगे, इसको भी हम साइड पे कर लेते हैं। तो ये हमारे पास 4 है तो 4 हम पहले कॉमन लेते हैं। सो 4 अगर हम कॉमन लें तो बनता है z स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपके पास 1। तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 4 इंटू z -1 इंटू z + 1। अब यही फैक्टर्स हम वहाँ पे पुट करते हैं जो हमने अभी निकाले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो वैल्यूज़ निकाली, ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 4 था तो 4 हम लिख रहे हैं।
इसके फैक्टर्स हमने बनाए हैं, यहाँ पर क्या बनाए हैं हमने, फैक्टर बनाए हैं z-5 और z+1। तो z-5 और दूसरा फैक्टर हमने बनाया z+1, और ये आपका हो गया प्लस, और ये हो गया आपका 2, और इसके हमने फैक्टर्स क्या बनाएंगे, इसके फैक्टर हमने बनाए हैं, एक तो 4 है, 4 कॉमन लिया तो पहला फैक्टर, उसके बाद z-1 का फैक्टर, और फिर z+1 का फैक्टर। ये हमने फैक्टर्स बनाए हैं। सो हम इन्हीं को लेके चलते हैं। अब देखें ज़रा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। हमें क्या करना होता है, हमने कॉमन कैंसल तो कोई हो नहीं रहा, तो हम इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम भाई लिखते हैं जो कॉमन फैक्टर हैं। अब कॉमन फैक्टर क्या है, ये है z+1, इसमें भी है z+1, तो वो हम लिख लेते हैं z+1, वो हमने लिख लिया। अब ये है z-5, इसमें z-5 नहीं है, तो अब z-5 लिख लेते हैं। अब z-5, ये z+1 तो हो गया, यहाँ पे आपका z-1 जो है ये रहता है, तो z-1। अब ये 4 भी, तो 4 हम पहले लिख लेते हैं। तो ये हमारा एलसीएम आया। एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले जो दोनों में कॉमन है वो लिख लेते हैं, और फिर आप बाकी जो रह गए उनको लिखते हैं। तो हमने लिख लिया। अब क्या करते हैं, इसमें से ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म हम एलसीएम में से हटा लेते हैं, और बाकी को क्या करते हैं, इसके ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका ऊपर वाला है 4, मल्टीप्लाई करेंगे क्या, यहाँ पे देखें z-5 भी हमने हटा दिया, z+1 भी हमने हटा दिया, बाकी रह गया 4 × z-1, तो 4 × z-1। अब देखें हमने दो ब्रैकेट्स, इसकी ब्रैकेट लगाई और एक और ब्रैकेट लगाई, तो इसको भी हमने यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। सो ये हो गया। अब प्लस, सो ये है क्या, ये आपके पास है 2, सो ये हम 2 लिख रहे हैं। अब जो टर्म्स ये 4, अब इसको हम हटा रहे हैं, पहले वाली जिस चीज़ को हटाएंगे वो हम नहीं लिखें। अब देखें हम 4 को यहाँ से हटा रहे हैं, z-1 को यहाँ से हटा रहे हैं, z-1 और z+1 को भी यहाँ से हटा रहे हैं, तो बाकी क्या रहता है, सिर्फ ये z-5। तो हम इसको करते हैं z-5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कोई कैंसिल हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम इसको मज़ीद जो है सॉल्व नहीं करेंगे। अब देखें ज़रा, पहले ये 3 फैक्टर्स हैं, ये 4 पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 केस बनते हैं, या तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 करो और 16 को इधर मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 4 को इधर पहले मल्टीप्लाई कर दो और फिर आप दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसा आपको बेस्ट लगता है। तो पहले हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके 16 बनाते हैं, और फिर 16 को मल्टीप्लाई करके z-1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा आपको ठीक लगे। पहले 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तब भी ठीक है, या 16 को कर लो और फिर 16 के साथ मल्टीप्लाई करते रहना, तब भी उसको आंसर फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देखिए ये 2 है, ये z-5 है, तो ये बन जाएगा 2 को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2z, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आता है, तो ये आ गया। अब देखें डिवाइडेड बाय, ये आपका जिस तरह से चल रहा है 4 × इसको आप चाहो तो थोड़ा सिंपल भी करके लिख सकते हो, लेकिन अभी z+1 है, ये आपका z-5 है, और ये आपका z+1 है, सॉरी z+1 हमने लिख लिया, z-1, सो ये z-1 है। अब देखें इस 16 को मल्टीप्लाई करो, 16 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 16 को मल्टीप्लाई करते हो z से, तो आपको क्या मिलता है, आपको यहाँ पर मिलता है 16z-16, और ये प्लस का 2z पहले से खड़ा है, और ये आपका माइनस का 10 डिवाइडेड बाय 4 खड़ा है, इंटू z+1 है, और z-5 है, और z-1 है। अब देखें इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका 16z है और ये आपका 2z है, तो क्या मिलकर बनेंगे 18z, तो 18z, ये नेगेटिव का 16, ये नेगेटिव का 10, तो ये क्या बनता है, नेगेटिव का 16 और ये 10 मिलकर बनेंगे 26, तो 26, और ये डिवाइडेड बाय आपका 4 इंटू ये आपका z+1, और ये आपका
z माइनस यहाँ पे 5 और ये आपका z माइनस 1। अब देखें ज़रा, ऊपर वाले से 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 आप कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ पे 2 इससे भी आ रहा है, इससे भी आ रहा है, तो क्या होगा, इसका 2 एक फैक्टर है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हम कर रहे हैं। 4 तो इसमें से कॉमन आ नहीं रहा, तो 2 आ रहा है तो 2 ही ले लेते हैं, तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, बाकी रहेगा 2 को 9 करेंगे तो 9 2 18 होता है, तो 9z माइनस ये हो जाएगा 13, कि 13 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 26 बनता है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ये आपका 4 इंटू z प्लस 1, सॉरी यहाँ पर आप एक ऐसा काम करें कि यहाँ पर और सिंपल इसको बना लें, इसको चलो इसको यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे ज़रा गौर करें कि क्या है आपके पास, ये है आपके पास z प्लस 1, ये है आपके पास z माइनस 1, तो आप फार्मूला लगा सकते हो कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको वापस लिख सकते हो z स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर तो लिखता नहीं है, तो z स्क्वायर माइनस 1 और z प्लस 1, तो ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा इसको लिखना। अब 2 को कट कर दो, तो जो बाकी रहता है वो आपका आंसर है। तो आप क्या बचोगे, यहाँ पर 2 2 से कैंसिल हो गया, तो 9z माइनस 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू z स्क्वायर माइनस 1 इंटू z प्लस 5। सो इस केस में ये आपका आंसर है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर इसके क्वेश्चन नंबर इसके 4 के 6 पार्ट की, तो आपको क्या मिल रहा है, 1 ओवर a प्लस बी माइनस 1 ओवर a माइनस बी प्लस 2a ओवर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इस केस में आपको क्या करना है, इस केस में भी आपको वही जो है इसके कोई फैक्टर्स बनते हैं तो बनाने हैं, उसके बाद एलसीएम लेना है। तो इसके फैक्टर नहीं बनते, इसके भी नहीं बनते, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसके फैक्टर्स बनते हैं, तो आप इसके बना लें। तो 1 ओवर a प्लस b माइनस 1 ओवर a माइनस b, और ये आपका प्लस ये आपका 2a ओवर, यहाँ पर देखें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो हम इस पर फार्मूला लगा रहे हैं डायरेक्ट, तो ये बनता है a प्लस b और ये बनता है a माइनस b। तो अब हम इसका लेते हैं एलसीएम। एलसीएम में क्या करते हैं, हम जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो लिखते हैं, a प्लस b इसमें भी है इसमें भी है, तो a प्लस b हमने लिख लिया, तो a प्लस b आ गया। अब a माइनस b इसमें भी है तो a माइनस b। अब हमने कॉमन फैक्टर तो लिख लिए, लेकिन अब और कोई रहता है, और कोई रहता ही नहीं है, a प्लस बी है या a माइनस बी है, इसके अलावा कोई तीसरा फैक्टर नहीं है, तो बात ख़त्म। अब इसको इसमें से हटा देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई करें अगर a माइनस बी के साथ तो क्या आता है ये, अब माइनस 1। अब इसमें से इसको हटा देंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी आता है, ठीक है। अब फिर हमारा हो गया प्लस, अब इसमें से इसको भी हटा दिया, इसको में इसको हटा दिया, तो बाकी कुछ रहा, कुछ भी नहीं रहा, जस्ट 1 ही हुआ, तो इसका मतलब इसको एज ए सिंपल छोड़ेंगे। अब ये 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या आंसर मिलेगा, यहाँ पर हमें a माइनस बी माइनस बी प्लस 2a देखने को मिलेगा, क्योंकि 1 को a से मल्टीप्लाई करो तो सिंपल, b के साथ भी तो सिंपल, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो जस्ट इनके साइन चेंज होंगे, सो नेगेटिव a नेगेटिव b और 2a, सो डिवाइडेड बाय, इसको आप वापस लिख सकते हो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ही बनता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं भाई, ये a पॉजिटिव का ये नेगेटिव का कैंसर, और अब क्या है, ये नेगेटिव ए क्या है, ये आपका यहाँ पर जो b है नेगेटिव का, ये भी b नेगेटिव का, तो आप इसको लिख सकते हो नेगेटिव b, ये 2 के साथ हो जाएगा, क्योंकि ये भी b मिलकर बन जाएंगे 2, और ये आपका 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या फिर a प्लस बी a माइनस बी। अब देखें इसमें से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 हम कॉमन ले रहे हैं, सो अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या रहेगा, माइनस बी प्लस से, तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a माइनस बी, और ये एक फिर से फैक्टर बन गया, तो हम इसको इस फॉर्म से हटा के फिर वापस लाते हैं a प्लस बी की फॉर्म में,
और a माइनस बी की फॉर्म में। वो लॉजिक सिर्फ ये है क्योंकि ऊपर हमारे पास नेक्स्ट में जो ऊपर आंसर आया वो फिर इसका फैक्टर बन गया। सो फैक्टर ना बनता तो फिर यहाँ पर हम इसको तोड़ते नहीं, फिर इसको ऐसे ही छोड़ देते। सो ये a माइनस बी फिर से कैंसिल हो गया और आपका क्या आंसर मिला, 2/a प्लस बी। तो इस केस में आपका ये आंसर होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, तो इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी यहाँ पे देखें, ये आप y स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हो y प्लस 1 और y माइनस 1। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, बाकी तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये आपके पास आएगा 4y ओवर y प्लस 1 और y माइनस 1 और यहाँ पर प्लस y प्लस 1 ओवर y माइनस 1 प्लस y माइनस 1 ओवर y प्लस 1। अब देखें ज़रा, हम लेते हैं इसका एलसीएम। एलसीएम मतलब ये हुआ कि हम सबसे पहले इसके कॉमन फैक्टर्स पहले लिख लेंगे। तो y प्लस 1, यहाँ पे y प्लस 1 है तो y प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब y माइनस 1 तो y माइनस 1 है तो y माइनस 1 आएगा। और तो यहाँ पर कोई फैक्टर बाकी रहता ही नहीं है, तो यही दो फैक्टर्स हैं। तो इसका मतलब इसमें से ये हटाए गए तो बाकी क्या रहेगा, सिर्फ कुछ भी नहीं 1 रहेगा। तो इसका मतलब हम इसको 4y सेम छोड़ेंगे, किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब इसमें से इसको हटाएंगे तो क्या रहेगा, y प्लस 1। तो ये पहले भी y प्लस 1 है तो y प्लस 1 और y प्लस 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब प्लस इसमें से इसको हटाएंगे तो प्लस वाला हट जाएगा, माइनस वाला रह जाएगा और ये भी माइनस वाला है। तो y माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, y माइनस 1 के साथ। ये दोनों हो गए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास क्या होगा, हम इनको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाला हम लिख सकते हैं y स्क्वायर माइनस 1। अगर ऊपर कॉमन फैक्टर रहा तो फिर हम कर लेंगे, वरना ज़रूरत नहीं रहेगी। सो ये होगा 4y, ये y का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई होगा तो y से मल्टीप्लाई होगा तो y स्क्वायर, और y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y, 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से y, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ये आ गया। अब यहाँ पे प्लस, ठीक है। सो प्लस हुआ। अब इसको इसके साथ कर लेंगे तो फिर y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, y को -1 से करेंगे तो -y, और -1 को y से करेंगे तो फिर से -y और नेगेटिव पॉजिटिव। सो यहाँ पे ये आंसर देखने को मिला। अब देखें जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, जो बाकी रहते हैं वो हम लिखते हैं। अब देखें ये 4y है और ये आपके पास y स्क्वायर, ये भी y स्क्वायर, ये y पॉजिटिव y। अब देखें ये y है, ये y है, ये y है, ये y, अपोजिट साइन कैंसिल हो गए। अब ये 4y, सो हम लिखते हैं ये y स्क्वायर, ये y स्क्वायर। पहले हम y स्क्वायर की टर्म में लिखते हैं तो y स्क्वायर और y स्क्वायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2y स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये सिंपल y रह गया तो प्लस 4y और ये 1 और 1 क्या मिलकर बन गए 2। सो इस तरह से ये हुआ। अब देखें ज़रा, डिवाइडेड बाय ये आपके पास है y स्क्वायर माइनस 1। तो देखें अब 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो ठीक है, 2 कॉमन आ रहा है तो आप 2 को बाहर ले लें, बाकी क्या रहेगा y स्क्वायर 2y और प्लस 1 डिवाइडेड बाय y स्क्वायर माइनस 1। अगर आप गौर करें तो ये फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो इसका मतलब या तो इस पर फैक्टराइजेशन करें, और यहाँ पर हम अगर गौर करें तो ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बन रहा है। कैसे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है। कैसे, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab। सो 2a क्या है 1 तो 2ab, तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 2 इंटू y प्लस 1। अब इसके फैक्टर बनाओ तब भी बना सकते हो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखें ज़रा, ये हम इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं y प्लस 1 और y माइनस 1। वो इसलिए क्योंकि ये भी y प्लस 1 है, तो इसको आप स्क्वायर से हटा के y प्लस 1 डॉट y प्लस 1 लिख सकते हो, एग्जैक्टली लिख सकते हो।
2 इंटू वाई प्लस 1 और y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 1 और ये आपका y माइनस 1। सो कट जाएंगे, बाकी जो रहा वो हमारा आंसर है 2 इंटू वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। सो इस केस में आपका ये आंसर आएगा। सो अब अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट पार्ट की तो है आपके पास 8 पार्ट 1/2x प्लस वाई और 1/2x माइनस वाई और 1/4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो यहाँ पर भी केस वही बन रहा है, कुछ भी चेंज नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि आप इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर लिखोगे तो 2 का स्क्वायर मतलब a ले लो 2a, b ले लो y, तो इसको एक्सपेंड कर पाओगे। तो मतलब ये हुआ कि हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना, ये 2x होल का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, क्योंकि आप 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, x का भी स्क्वायर है तो दोनों का इकट्ठा स्क्वायर लिख ले, तो ये बनता है 2x माइनस y और 2x प्लस y। यही बनता है ना कंप्लीटिंग जो हमारा जो फार्मूला होता है स्क्वायर वाला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रिस्पेक्ट से, तो इसका मतलब यही हम यहाँ पे लगाएंगे। सो 1/2x प्लस y हम सेम छोड़ रहे हैं, प्लस 1/2x माइनस y और ये आपका प्लस 1 इसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं। इसके हम फैक्टर्स लिख रहे हैं तो फैक्टर्स के क्या आते हैं भाई, इसके फैक्टर हमने अभी निकाले हैं, क्या है ये 2x प्लस y और 2x माइनस वाई। ये आगे पीछे हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x माइनस वाई पहले लिख देना या बाद में लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आप देखें, अब हमारा क्या काम है, हमारा काम है इसका एलसीएम लेना। एलसीएम लेना मतलब हम सबसे पहले कॉमन फैक्टर लिखते हैं, तो 2x प्लस वाई, ये भी 2x प्लस वाई, तो हम 2x प्लस वाई लिखते हैं, 2x प्लस वाई। इन द सेम केस 2x माइनस वाई आएगा, तो 2x माइनस वाई आ गया। ये दोनों लिख लिए। अब दोनों दो ही फैक्टर थे तो हमने लिख चुके। अब यहाँ से हटाएंगे 2x प्लस वाई को, 2x माइनस वाई रहेगा, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा 2x माइनस वाई। अब इसको हटा देंगे 2x माइनस वाई को, 2x प्लस वाई रहेगा, तो इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, तो 2x प्लस वाई आएगा। इसके पास दोनों फैक्टर हैं, दोनों हट जाएंगे तो इसका मतलब सिंपल यहाँ पे 1 रह जाएगा। अब जो कैंसिल होते हैं कैंसिल करते हैं तो y कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा यहाँ पे 4x प्लस 1/, अब देखें इसको वापस लिख दें, कैसे 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, क्योंकि जिस तरह से ये वहाँ से स्प्लिट हुए थे, अलहदा हुए थे, अब वापस इसको लिख सकते हो, क्योंकि ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला फिर से बनता है, क्योंकि यहीं से तो आए थे। सो इस केस में 4x प्लस 1/4x स्क्वायर माइनस y जो है आपका आंसर आएगा। अब अगर हम बात करें इसके 9th पार्ट की तो वो है x माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 और x माइनस 2/2x स्क्वायर माइनस 18। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम इसके फैक्टर बनाएंगे, इसके भी बनाएंगे और फिर हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये देखिए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर गौर करो तो ये डायरेक्ट एक स्क्वायर बनता है। स्क्वायर कैसे बनता है आप देखें ज़रा, x, ये x स्क्वायर होता है ना, और ये 2, ये 9 क्या है 3 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 3, b क्या आप a क्या ले सकते हो x, और इसको लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर। सो डायरेक्ट एक फार्मूला बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab, तो क्या लिख सकते हो आप x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अगर आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लो तो फैक्टराइजेशन से भी यही फैक्टर बनेंगे, क्या बनेंगे फैक्टर x प्लस 3 और डॉट x प्लस 3, यही फैक्टर बनेंगे, चाहे वो फैक्टराइजेशन से कर लें या पर हमने डायरेक्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर लगा दिया है। अब ये हो गया। अब हम दूसरे पे चलते हैं, तो अब दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले रहे, तो बाकी क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम लगा सकते हैं x प्लस 3 का फार्मूला और x माइनस 3 का फार्मूला।
सो x प्लस 3 और x माइनस 3। सो यहाँ पर हमने दोनों कर लिए, तो इस केस में हम यहाँ पे पुट करते हैं। अब देखें ये आपका है x माइनस 2 ऊपर डिवाइडेड बाय जो इसके हमने फैक्टर बनाए हैं वो बनाए हैं x प्लस 3 होल का स्क्वायर लिख लें या डॉट लिख लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाहे आप जो लिख लें, कोई यहाँ पे कोई मसला नहीं है, दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो। अब देखें ज़रा, सो ये आपका क्या है, यहाँ पर आपने स्क्वायर नहीं लगा, सॉरी स्क्वायर तो हम क्यों लगाएंगे क्योंकि हमने एक बार इसको 2 बार लिख लिया है। अब यहाँ पे है माइनस, ठीक है, माइनस के बाद है x माइनस 2, x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम ले रहे हैं क्या, यहाँ पर हमने जो अभी निकाले हैं क्या निकाले हैं, हम निकाले हैं 2 इंटू एक्स माइनस 3 और x प्लस 3। सो ये अब देखें ज़रा, सो सबसे पहले हम लिखते हैं कि जो कॉमन है सब में, तो x प्लस 3 इसमें है, x प्लस 3 इसमें है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले x प्लस 3, ठीक है। अब अगर गौर करें तो बाकी क्या रहता है, बाकी रहता है 2x माइनस 3 और ये x प्लस 3, ये x प्लस 3 हम एक बार और लिखेंगे। उसकी लॉजिक ये है कि कॉमन लेने से सिर्फ एक बार ही कॉमन लेंगे ना, 2 बार तो नहीं। अब इसके पास 2 पावर है, मतलब ये 2 बार x प्लस 3 है, x प्लस 3 होल का स्क्वायर है, तो एक बार तो कॉमन में यूज हो जाएगा, लेकिन जो दूसरी बार है वो रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको जो बाकी रहा x प्लस 3 रहा, 2 रहा और x माइनस 3 रहा, तो हम लिखेंगे x प्लस 3, यहाँ पर x माइनस 3 और ये आपका क्या रहा, ये आपका 2। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, अगर ये डिफरेंट जगह पे होता, मतलब ये हुआ कि ये कहीं और पे होता, ये यहाँ कहीं पे किसी और के साथ होता, लेट से a ओवर x प्लस 3 होता, तो फिर हम उसको एक ही बार लिखते। लेकिन ये x प्लस 3 डॉट x प्लस 3 है, तो ये 2 बार है, तो एक बार इसमें से कॉमन ले भी लेंगे तब भी एक बार वाला तो रह जाएगा, वो जो रह गया है वो हमने अभी लिखा है। सो एक बार वाला हमने सब में कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद बाकी जो रहा वो हम लिखते हैं। सो चाहे वो रिपीट होता क्यों नजर ना आए, वो हम लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये क्या है, एक बार हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से भी ले लिया, वो हमने एक ही बार लिखा। लेकिन यहाँ पर ये दूसरी बार भी है, तो दूसरी बार मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है, तो मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आए दूसरी बार हो तो वो आपको लिखना पड़ता है। तो हमने लिखा और x माइनस 3 भी लिखा और 2 भी साथ में लिखा। अब देखिए ज़रा, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको इस पर डिवाइड करते हैं, मतलब कैंसिल करते हैं, तो x प्लस 3 और x प्लस 3 कैंसिल हो जाएंगे, बाकी क्या रहेगा 2 और x माइनस 3। सो हम x माइनस 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम, यहाँ पे 2 पहले लिख लें या फिर इसको पहले लिख लें, 2 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ हम x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करें। अब माइनस, अब यहाँ पे देखें 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 भी कैंसिल हो जाएगा, एक x प्लस 3 रह जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर की फॉर्म है। सो x माइनस 2 और यहाँ पर x प्लस, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, x प्लस 3। एक बार हम क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमने कहीं पे गलती तो नहीं की है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर दोनों जगह पे x माइनस 2 ही है, तो ठीक है। सो अब हमें करना है मल्टीप्लाई, तो x माइनस 3 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और x माइनस 2 को x प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 बाहर है, इसको हम 2 को बाहर ही छोड़ रहे हैं। अब ये देखें x माइनस 3 और x, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x को नेगेटिव 2 से करेंगे तो नेगेटिव 2x, ठीक है। अब ये नेगेटिव 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव 3x, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 3 2 6 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला मल्टीप्लिकेशन। अब माइनस लगाएंगे, अब इसको इसके साथ करेंगे तो आपको मिलेगा x स्क्वायर और यहाँ पर प्लस ये 3x, सो 3x माइनस 2x, ये माइनस 2x और ये माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा माइनस का 6। सो ये आपका माइनस का 6 आ गया। अब इस तरह से डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो हमारे पास है, आप इसको स्क्वायर में लिख सकते हो। मतलब ये हुआ कि x प्लस 3
होल का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, सो ये हो गया। अब 2 को मल्टीप्लाई कर दो, नेगेटिव को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब ये हुआ, ब्रैकेट ख़त्म कर दो। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6x प्लस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x पॉजिटिव 2x और पॉजिटिव का 6। इनके जस्ट साइन चेंज किया और इसको सबसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर में आपका जो आंसर है वो आपका चल रहा है 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल का स्क्वायर एक्स माइनस 3। सो यहाँ पर हम यही लेके चल रहे हैं। अब देखें जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल करते हैं तो 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपल x स्क्वायर। अब देखें, सो ये आपका नेगेटिव का 4, नेगेटिव का 6, नेगेटिव का 10 हो गया, और नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का 3, तो नेगेटिव का 13 में से 2 निकालोगे तो नेगेटिव का 11x आ जाएगा। और उसके बाद है 12, सिंपल 12, और ये आपका 6, तो 12 प्लस 6 18, तो 18 डिवाइडेड बाय, आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 1 और x माइनस 3। सो x प्लस 1 और x माइनस 3 आपने लिख लिया। सो इस केस में यही आपका आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन आता है जी लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हम इसी को अभी सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 1 ओवर a माइनस बी, 1 ओवर a माइनस 3, a प्लस 1 और a यहाँ पर प्लस 3। सो ज़रा गौर करें तो सभी के डिफरेंट ही फैक्टर्स हैं, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में a माइनस 1 भी आ जाएगा, a प्लस 1 भी आ जाएगा, ठीक है, और a माइनस 3 भी आ जाएगा, a प्लस 3 भी आ जाएगा, क्योंकि सभी डिफरेंट है। सो हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब इसमें से इसको तो निकाल देंगे, 1 वाला निकल जाएगा, बाकी रह जाएंगे। तो बाकी क्या रह जाएंगे, a प्लस 1 रह जाएगा, ठीक है, और क्या रह जाएगा, a माइनस 3 रह जाएगा, a प्लस 3 रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस लगा दो, प्लस लगाने के बाद अब a माइनस 3 के लिए, तो a माइनस 3 वाला हटा दो, बाकी लिख दो, तो a माइनस 1 भी आ जाएगा, a प्लस 1 भी आ जाएगा, और a माइनस 3 वाला हट गया, a प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 1 वाला हटा दें, बाकी लिख दें, तो a माइनस 1 आ जाएगा और a माइनस 3 आ जाएगा, a प्लस 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 3 वाला हटा दें, बाकी सभी लिख दें, तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। तो ये प्लस हो गया, और ये आप लिख सकते हो a प्लस 1, a माइनस 1, और यहाँ पर प्लस वाला हटाएंगे तो a माइनस 3। सो ये रह गया। अब देखें ज़रा कि अब हमको मल्टीप्लाई करने हैं। सो मल्टीप्लाई करते हैं और हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें आंसर मिल जाएगा। अब देखें ज़रा, ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर a प्लस 1 तो सेम छोड़ रहे हो, और ये a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला बन रहा है, तो उसका मतलब a स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, तो a का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9, तो हम लिख रहे हैं a माइनस 9, a स्क्वायर माइनस 9। अब प्लस, अब देखें यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी, तो अब इसके लिए लिख रहे हैं a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और ये आपका a प्लस 3 हम सेम छोड़ रहे हैं। अब इन द सेम केस प्लस, अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी, तो a माइनस 1 इस केस में हम सेम छोड़ रहे हैं, और क्या ले रहे हैं, इसमें हम ले रहे हैं a का स्क्वायर माइनस 9। अब प्लस, अब यहाँ पे फिर से a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस 1, और बाकी क्या है, बाकी आपके पास है a माइनस 3। सो ये, और डिनोमिनेटर आपको पता है कि क्या है, यहाँ पर हम इसको डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर हमारा सिंपल सा है। आप इसको भी डिनोमिनेटर देखें, इसको भी a स्क्वायर माइनस 9 और a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख सकते हो, तो a स्क्वायर माइनस 1 थोड़ा सिंपल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, सो a स्क्वायर माइनस 9। अब
यहाँ पर हमने सभी को लिख लिया। अब देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करने का काम है, तो मल्टीप्लाई, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर से, तो ए क्यूब, ए को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9a, ठीक है 9a। अब 1 को ए स्क्वायर से करेंगे तो ए स्क्वायर, ये 9 सिंपल आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9, अब नेक्स्ट चलते हैं, प्लस अब देखें ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्यूब आता है, और ए स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a यहाँ पे सिंपल स्क्वायर के साथ आ जाएगा। अब 1 को तो नेगेटिव a नेगेटिव 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट के लिए सभी को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो a को a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a क्यूब, और ये आपका क्या आ जाएगा, a को किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस ये 9 है, तो ये हो जाएगा आपका नेगेटिव का 9a, ठीक है नेगेटिव का 9a, और फिर इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब नेगेटिव को तो नेगेटिव a स्क्वायर, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का 9 हो गया, तो हमने इनको मल्टीप्लाई किया। अब लास्ट रह गया, तो लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, प्लस a क्यूब बन जाएगा, और ये a को तो नेगेटिव 3a स्क्वायर, ये आपका नेगेटिव a, और ये आपका आ गया नेगेटिव a हो गया, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो हो गया आपका 3। सो ये आपका मल्टीप्लाई करने के बाद एज ए आंसर आया। अब इन सब को आप ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करने से आपको जो आंसर मिलेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारा तो सेम ही चल रहा है, क्या चल रहा है, ए स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे चल रहा है ए स्क्वायर माइनस 9। अब देखें, ये है ए क्यूब, ये है ए क्यूब, ये है ए क्यूब, ये है ए क्यूब, तो 1 2 3 4 टाइम्स ए क्यूब, ठीक है। अब ये है 9a, और 9a पहले आप ए स्क्वायर के ज्वाइन कर लें, तो ये है ए स्क्वायर, ये है 3a स्क्वायर, और ये है आपके पास सिंपल ए स्क्वायर नेगेटिव का, और ये है आपके पास, अब देखें ये ए स्क्वायर पॉजिटिव का, ये ए स्क्वायर नेगेटिव का, तो कैंसिल, ये 3a स्क्वायर पॉजिटिव का, 3a स्क्वायर नेगेटिव का, तो ये भी कैंसिल। अब देखें ये है 9 ए क्यूब के तो हम लिख ही चुके 9, और ये आपका 3, ये आपका 9, ये आपका 9, ये आपका 9, ये आपका 3, ये आपका 3। तो अब सभी टर्म्स मेरे ख्याल में हमने लिख ली हैं, कोई टर्म रहती तो नहीं है, यहाँ पर हमने सभी टर्म्स लिख ली हैं। सो अब ए की टर्म्स रहती हैं, सो बाकी रह जाएगा यहाँ पे 9a, 9a के बाद आपके पास ये 9a और 9a कितना हो जाएगा आपके पास 18a, और यहाँ पर आपके पास ये एक ये रह गया, तो ये 19 हो गया ना, ये आपका 9, और ये आपका 1 9, ये आपका 9, ये 1 हो गया तो 10, और ये आपका 9, और ये हो गया 1 तो 10। सो आपके पास बन गया बेसिकली 10 10 20। सो ये आपका नेगेटिव का 20a रह गया। सो नेगेटिव का 20a डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको क्या मिला, यहाँ पर आपके पास है a स्क्वायर माइनस 1, सॉरी a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर आपके पास a स्क्वायर माइनस 9। सो इस केस में यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ क्लास के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।